जय हिंद। मैं हूं तेजेश चौहान। लोकल वोकल न्यूज़ में आपका स्वागत है। लोकल वोकल न्यूज़ के खास कार्यक्रम गाजियाबाद मांगे मोर के अंतर्गत आज हम गाजियाबाद में जा पहुंचे हैं बस यूनियन के बीच में, यानी कि जो बस के ऑपरेटर हैं, यानी जो बस चलाते हैं और बस बना करके उन्हें सड़कों पर दौड़ाते हैं, तमाम तरह की लोगों को सेवा देते हैं, उन लोगों के बीच जा पहुंचे हैं। इनसे हम तमाम तरह की समस्याओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। मैं आपको इससे पहले बताना चाहूँगा कि लोकल वोकल न्यूज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो छोटी से छोटी समस्या और बड़ी से बड़ी खबर को आप लोगों तक लेकर के आता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएं और वहां पर लोकल वोकल न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें ताकि आप सभी खबरों से रूबरू हो सकें। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ के जो बस ऑपरेटर हैं उन लोगों से कि किस तरह की समस्या इन लोगों को आती है और ये जो बस बनाते हैं किस तरह के इन्हें परमिट लेने में परेशानी होती है, बाद में पुलिस का कितना सामना करना पड़ता है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी नया बजट आया है उसमें कॉमर्शियल वाहनों की जो उम्र है वो 15 साल निर्धारित की गई है, जबकि गाजियाबाद में जो आरटीओ विभाग है वहाँ पर केवल 10 साल ही इसकी उम्र रखी गई है। इस पर भी हम तमाम तरह की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ के जो बस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं इनके पास चलता हूँ, इनसे हम जानकारी करते हैं क्या मेन समस्या आई है। जी, इस बजट को लेकर के आप क्या कहते हैं जो अब ये वहाँ से आया है, यहाँ ये लागू नहीं कर रहे? मेरा नाम तेजपाल त्यागी है, मैं एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ बस हुआ। तो यहाँ जो हमारी जो समस्या है वो समस्या ये है कि एक तो लॉकडाउन की वजह से सब लोग भूखे मरने के कगार पे हैं, कुछ है नहीं। यहाँ पहले बसों की कंडीशन जो थी 10 साल की डीजल की और 15 साल सीएनजी की रखी गई। अब केंद्र ने बजट में पास किया है कि 15 साल डीजल और 20 साल सीएनजी ये हमने कर दिए। केंद्र के इस फैसले को कैसा मानते हैं आप? अब केंद्र ने जो फैसला किया इसको हम अच्छा मानते हैं और उसकी हम वो करते हैं, प्रशंसा करते हैं। अब हमने अपने गाजियाबाद आरटीओ ऑफिस में जाके मालूम किया तो वहाँ आरटीओ साहब से हमारी मुलाकात हुई तो आरटीओ साहब ने बताया कि हमारे यहाँ तो 10 साल ही वो कंडीशन है जो पहले थी, जो एनसीआर में थी। तो हमने उनसे कहा जी आप हमें कुछ दें, कुछ बताएं तो हम आगे अपनी कार्रवाई करें। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास तो अभी कोई लिखित में कोई ऐसा कुछ है नहीं। तो अब हम लोग आपसे अपनी विनती कर रहे हैं कि भाई ये इसमें हमारी जो कंडीशन जो 15 साल 20 साल की गई है इसको लागू किया जाए और हम लोगों को इस तरह थोड़ी बहुत जान बच जाएगी। नहीं तो ये कितनी बसें आपके यहाँ पर गाजियाबाद में हैं जो एसोसिएशन आपकी है? एसोसिएशन के हमारे यहाँ 400 लगभग 400 बसें हैं जो गाजियाबाद एसोसिएशन में हैं। 400 बसों में से अब यदि माना जाए, क्योंकि आप एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आपको इतनी जानकारी होगी कि 10 साल के अंतर्गत कितनी बस ऐसी हैं जो आ रही हैं? जो 400 बसेज हैं इसमें 50% बसें हमारी कंडीशन में आ जाती हैं। जो 10 साल की कंडीशन कह रहे हैं तो उसमें 10 साल में 50% बसें हमारी आ जाएंगी। जैसे कि अभी ये 10 साल की बात आ रही है, अगर ये गायब हो जाएंगी तो लोगों को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा बस मालिकों को? इसके तो मालिक तो ख़त्म ही हो जाएंगे, गाड़ी ख़त्म हो जाएगी, मालिक ही ख़त्म हो जाएंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं आरटीओ विभाग को या परिवहन विभाग? संदेश ये देना चाहते हैं जो गाइडलाइन सेंटर से पास हुई है उसे हमारे यहाँ लागू किया जाए। मतलब माना जाए कि जो सेंटर से अब जो लागू हुई हैं, नए जो गाइडलाइन हुई हैं वो राहत वाली हैं आप अभी फ़िलहाल के लिए? जी जी जी, राहत का मसला है। तो अब जैसे कि अभी आपने बताया कि भी 40 लाख में तैयार होती है, इसका क्या परमिट के सहित बताया है? परमिट अलग बताया? परमिट भी लेना पड़ता है इसमें, ऊपर से ये दुनिया भर के चालान जो पुलिस वाले एक गाड़ी के 27 हज़ार रुपये के चालान मोहन नगर चौराहे पर खड़े होकर कर देते हैं। आरटीओ विभाग के लोग चालान कर देते हैं। परेशानी से तो फिटनेस नहीं हो पा रही है गाड़ियों की। अब एक नया सगुफा छोड़ दिया है वहाँ काजीपुरे के पास, कहीं किला के पास नया सेंटर बना है फिटनेस का, वहाँ मानक ही पूरे नहीं हो रहे हैं, हर चीज़ का जीएसटी बिल मांग रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया 450 बस हैं और 50% बस ऐसी हैं जो रोड से गायब हो जाएंगी। अभी इन्होंने बताया 40 लाख रुपए में एक बस तैयार होती है, तो किस तरह से जो लोन वगैरह है क्या 10 साल में पूरा कर पाएगा आदमी? आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक गाड़ी की कीमत 35 लाख रुपए है, जिस पे हम 10 लाख इकट्ठा करके लगाते हैं, 25 लाख बैंक से ले लेते हैं। 10 साल में गाड़ी टूट जाती है और वो पैसा बैंक को भी नहीं पहुंच पाता, इसलिए मोटर मालिक बिल्कुल कंगाल पे है।
एक तरफ हमारी सरकार कहती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, लोगों को भी सलाह दी जाती है, तो किस तरह से ऐसे ये चल पाएगा? देखिए, ये सब कहने की बात है। इन पोजीशन ये है कि एक सिपाही भी कैमरा ले खड़ा हो जाता गाड़ी के आगे। जो चालान 100 रुपये का होता था, अब वो 5,000 रुपये का, 10,000 रुपये का चालान है। और जो रिश्वत हम 100 रुपये देते थे, वो रिश्वत बढ़ के 500 रुपये, 1,000 रुपये हो गई है। तो गाड़ी का तो कल भविष्य खराब हो गया। जिस तरह से अभी इन्होंने बताया, क्या बस का जब इस समय आप फिटनेस वगैरह कराते हैं तो आरटीओ विभाग में भी कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसे टैक्स भरने के लिए, या किस तरह से भरा जाता है? नहीं, टैक्स भरने के लिए आरटीओ ऑफिस में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अब जो इन्होंने नया सेंटर बना दिया है, वहाँ तो सबसे ही ज़्यादा परेशानी का वो हो रहा है। 40 गाड़ियाँ जाती हैं, 40 की 40 वापस आ जाती हैं। इतने कंडीशन लगा दिए हैं। फर्स्ट एड बॉक्स का बिल भी जीएसटी का लाओ, गैस सिलेंडर लगाओ उसका बिल भी जीएसटी का लाओ, फर्स्ट एड बॉक्स जिसमें दवा रखते हैं उसका बिल भी जो है उसका लेके आओ। गाड़ियाँ जा रही हैं, फिर 1200 रुपये फीस कटती है एक गाड़ी की। आज अगर गाड़ी पास नहीं हो, कल जाएगी तो कल फिर 1200 कटेंगे, अगर 10 बार जाएगी तो 1200 कटेंगे। जिस तरह से अभी आरटीओ विभाग ने कोई ऑनलाइन सारा सिस्टम चालू किया है, इस पर कैसे मतलब देख? ऑनलाइन किया है, उससे सलोट मिलता। फीस नहीं कटेगी तो आगे सलोट नहीं मिलेगा। और आज का मेरा सलोट है, हाँ मेरा आज का समय है, और वहाँ उन्होंने फेल कर दी गाड़ी तो मैं फिर वापस आ जाऊँगा। बिना फिटनेस गाड़ी चला नहीं सकते, ठीक है जी, वो भी कानूनी जुर्म है। तो अब हम जाएं तो जाएं कहाँ और कैसे करें? जिस तरह से इन्होंने बताया, अभी सारी समस्या बताई है, आपने भी सुनी है, तो क्या कहीं ना कहीं अभी बीच में अभी भी फिलहाल मीडिएटर का आपको लेना पड़ रहा है कुछ ना कहीं संरक्षण? आरटीओ ऑफिस में मीडिएटर के बगैर तो कोई काम है ही नहीं। वहाँ मीडिएटर होगा तो काम तुम्हारा हो सकता है, वरना नहीं होगा। कहने को ये है कि दलाली सिस्टम ख़त्म हो रहा है, दलाल के बगैर कोई काम नहीं होगा। फिटनेस के मामले में हमारे भाई ने बताया, जो भी बताया है, वो बहुत लोगों के लिए बहुत परेशानियाँ रहेंगी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ। गाड़ियाँ जैसे 40 गाड़ी जा रही है वहाँ पे, और वो वापस आ जाती हैं। अगले दिन 80 गाड़ी जाएंगी, 40 वो, अगर दोबारा फीस कटवाएंगे, कहाँ चलाएँगे? 1 साल से हम लोग मारे फिर रहे हैं, हमारी गाड़ी सब खड़ी हुई हैं। 1 साल उनकी लाइफ ख़त्म हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल बना के कि चलो कमर्शियल गाड़ियों का जो 15 साल की कंडीशन कर दे डीजल वाली गाड़ी के लिए। हमें कुछ ये हुआ, चलो हमारी गाड़ी जो 1 साल की यहाँ ख़त्म हो गई है, वो हमें गवर्नमेंट ने कुछ राहत दी है। यहाँ के आरटीओ साहब ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया कि मैं एनसीआर में ये लागू नहीं करूँगा। वो हमारे आरटीओ साहब जो हैं वो सेंट्रल के नियम को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप इसको जो 15 साल की कंडीशन उसको कराया जाए, और पब्लिक को जो 1 साल से जो हम सड़कों पे पड़े हुए हैं, घर में खाने के लोगों के अब रोटी के पैसे नहीं हैं, बिल्कुल हैंड टू माउथ भी नहीं है, गाड़ियाँ सब खड़ी है, उनकी लाइफ ख़त्म होने लग रही है। उसको लाइफ को बढ़ाया जाए और हम लोगों को राहत दी जाए। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आप आगे बढ़ाइए, और गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहिए कि हमारा जो आपने रूल बनाया है, वहाँ की एनसीआर में गाज़ियाबाद के आरटीओ इसको रूल को मानने को तैयार नहीं है। हमारी गाड़ियों की कंडीशन जो 15 साल की लगाई है आप लोगों ने, 15 साल करी जाए, जिससे हम लोगों को राहत मिल सके। आज की तारीख में हम अपनी गाड़ी अगर बेचना चाहें तो कोई 5-5 लाख रुपए देने को तैयार नहीं होता। हम बताओ कहाँ जाए? जो गाड़ी कीमत 15 लाख रुपए कम से कम होनी चाहिए, वो 5-5 लाख रुपए बेचने के हम स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि काम नहीं है हमारे पास। सर, मैं लोकल वोकल के न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्टरों का कोविड-19 में बहुत बुरा नाश हो चुका है। इसमें टूरिज़्म बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, टूरिस्ट कोई आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। गाड़ियों को 1 साल के खड़े होने से पहले भी, लॉकडाउन पीरियड से पहले भी ट्रांसपोर्टरों को बहुत मार पड़ी हुई थी। लॉकडाउन के पड़ने से ट्रांसपोर्टरों की ना तो इंस्टॉलमेंट जा रही हैं, सिर्फ यूपी सरकार ने 2 महीने का रिलीफ दिया है टैक्स में, बाकी और सरकार ने 6-6 महीने का, 7-7 महीने का रिलीफ दिया है। तो लोकल वोकल के माध्यम से ये है कि एक तो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, और बाकी 15 साल की जो कंडीशन है वो भी गाज़ियाबाद में लागू की जाए। लोकल वोकल के माध्यम से ये हम अपनी समस्या थोड़ी सी बताना चाहते हैं। हम सारे ट्रांसपोर्टर आज इकट्ठे हुए और लोकल सोकल को हमने आज बुलाया और हमने अपनी समस्या रखी। हमारी गाड़ियाँ जैसे स्कूल, फैक्ट्री या रूट पे चलती हैं तो उसको आज मोबाइल से कनेक्ट कर दिया गया है। फ़ोटो खींचते हैं और वो फॉरवर्ड कर देते हैं। ना ड्राइवर का लाइसेंस देखते, ना आरसी देखते, ना इंश्योरेंस देखते, ना फिटनेस देखते, ना प्रदूषण देखते, जबकि हमारे गाड़ी के कागज़ सब ओके होते हैं, कोई वो नहीं होते। वहाँ जाकर जुर्माना 2,000, 2,500, 5,000 तक का जुर्माना हमें पे करना पड़ता है।
और गवर्नमेंट ने जो अफसर ये जो करा है, नया कानून बना दिया कि फिटनेस वाला, हमारे 1000 से 1500 रुपये में फिटनेस होती थी और आज उसके 10 से 12,000 रुपये लगते हैं। लगने के बाद भी गाड़ी हमारी वापसी आ जाती है। सरकार ने कह दिया कि आगे नए टायर डालो, पीछे आधे डालो, जबकि हम पहले ऐसे ही डालते थे और अपनी फिटनेस के लिए पूरे रंग रूप टेप सारी चीज़ लगा के ओके हो जाती थी। आज सरकार ने 12 से 15,000 रुपये कर दिए। हम उस चीज़ को भी लगाने के लिए तैयार है, पर सरकार हमारी कम से कम फिटनेस तो कर दे। पर गाड़ियों की हमारी कंडीशन बता देते हैं, ऐसी लाओ वैसी लाओ। अब कहाँ जाए मोटर वाला, जब डेट निकल जाती है तो उसका डबल जुर्माना देना पड़ता है हमें। बड़ी दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए हमसे आपसे गुजारिश है कि हमारा इस समस्या को हल करें। एक्चुअली लॉकडाउन के बाद स्थिति है, 1 साल से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं हमारी सभी। अगस्त के बाद बैंकों ने मोरेटोरियम बढ़ाया नहीं है, उसमें जो है बैंक अपनी किस्तें लगा रहे हैं, जिसमें बैंकों के चार्जेस एक्स्ट्रा हर किस्त पे 600 रुपये इधर कटता है, 600 उधर कटता है। अगर 1-2 बसें चल रही हैं हमारी तो उसमें अब बैंकों की तरफ से धमकी आने लग गई हैं कि ये गाड़ी को पकड़ेंगे। उधर गाड़ी को टैक्स पूरे नहीं है, आरटीओ ऑफिस उन्हें पकड़ने की वो है कि अगर गाड़ी बिना टैक्स चलेगी तो दिक्कत है। खड़ी गाड़ियों के परमिट, टैक्स, फिटनेस सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं। जब हम उन्हें रिन्यू कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि ऑनलाइन सब चीज़ें कर दी गई हैं और उनमें समस्याएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं। सभी ने बताया फिटनेस के विषय में। एक हमारे यहाँ पहले ऑल इंडिया परमिट होता था, उसको अब यहाँ से हटा के जो पहले यहाँ बनता था अब वो उसको लखनऊ ले गए हैं। अब हमें यहाँ पे 1 दिन में हम इजीली करा लेते थे, लेकिन वहाँ हमें अब 1 हफ्ता लगता है और वहाँ हमें और किसी का ही सहारा लेना पड़ता है। ऐसा नहीं, देखिए हमारी गाड़ियाँ लॉकडाउन से खड़ी हुई हैं। स्कूल और फैक्ट्री में गाड़ियाँ चलती थी, आधी IT फैक्ट्रियाँ बंद हैं, स्कूल सारे ही बंद हैं। तो हमारी जो गाड़ियाँ हैं जब से ही खड़ी हैं, तो सरकार की तरफ से हमें भी कुछ प्रोत्साहन राशि दी जावे या हमारे टैक्स में कुछ कटौती की जावे। अच्छा, हमारी गाड़ियों की 1 साल की समय सीमा समाप्त हो गई खड़ी। भाई यदि 15 साल थी तो हमारी गाड़ी 1 साल तो खड़ी बेकार होगी। तो हमें 1 साल के लिए कुछ तो हमें सहायता दी जाए। हमारा इंश्योरेंस खत्म हो गया, हमारी फिटनेस खड़ी खत्म हो गई, हमारी गाड़ियों की हालत ख़राब हो गई। तो उस फिलहाल की स्थिति तो अभी 1 साल वाली बात नहीं, अभी तो 10 साल की बात, 5 साल की बात चल रही है। एक्चुअली हम खुद आरटीओ से मिले थे, आरटीओ से हमारी भी बात हुई है, तो उनका कहना है कि हम केंद्र के उस पर नहीं लगाएंगे, हमने तो पहले से ही 10 साल किया हुआ है। और जबकि केंद्र ने अभी नए बजट में 15 साल इनकी उम्र रखी है गाड़ियों की, तो क्या मान करके चलते हैं 15 साल बिल्कुल उचित रखी है? नहीं, केंद्र ने तो बिल्कुल उचित रखी है, लेकिन इन्हें भी ये क्लियरिफाई करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। या तो हमें लिखित में दें, यदि ये लिखित में तो हम उसके खिलाफ कुछ मतलब कोर्ट वगैरह में जाके वहाँ से हम निर्देश लें। तो हमें कुछ मतलब हमें ये क्लियर तो हो कि हमारा क्या है, 10 साल है या 15 साल है, अभी वो क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। आरटीओ ऑफिस की तरफ से वो भी क्लियर नहीं हो पाया। नहीं, क्लियर को तो अभी हमारे सामने अभी उन्होंने बोला है, हमारी खुद बात हुई है, उन्होंने कहा हम तो 10 साल ही रखेंगे। तो इस पर क्या करेगी बस यूनियन, आपकी क्या करने जाएगी? देखिए जी, उसमें सब मिल बैठ के सोचेंगे उसमें क्या हमें प्रक्रिया करनी है। हाँ, मतलब उसमें जैसे भी ये लेंगे हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, उसमें निर्णय लेंगे जो उसके हम पालन करेंगे। गाड़ी की उम्र जो पहले रखी थी इन्होंने 10 साल रखी थी, अब 15 साल करी है। जो नया बजट पेश हुआ है तो उसमें हमने उसका कहा कि हम इसको मान्य कर देंगे। आरटीओ यहाँ के कह रहे हैं कि नहीं, 15 साल नहीं रहेगी, 10 साल रहेगी ये। अब 10 साल में तो 1 साल तो हमारे लॉकडाउन में चला गया। सब गाड़ियाँ जो जिनकी कीमत 5 लाख थी उसकी 2 लाख रुपए कीमत रहेगी और उसमें पैसे इतने लग रहे हैं, सारी गल गई है और उसमें बड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने हमसे पूरा टैक्स ले लिया और जुर्माना ले लिया उसका, उसमें कोई हमें छूट नहीं दी गई। जो हमारी गाड़ियाँ रूटों पे चलती हैं वो आज 400 से 500 रुपये लाती हैं, उसमें खर्चा भी हो जाता है, फिटनेस का है, टैक्स का है, इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस 1 साल के अंदर जो है ना आज 70-75 हज़ार रुपये का होता है, जो कभी 15,000-12,000 में होता था। पर इंश्योरेंस भी बढ़ गया, इंश्योरेंस भी बढ़ा दिया है सरकार ने। पुरानी गाड़ी हो नई हो, 30 से 32 लाख रुपए में नई गाड़ी पड़ती है। जितने ये ट्रांसपोर्टर बैठे हैं, कुछ नई बनाते हैं, कुछ पुराने लाते हैं, फिर 2-4 साल चलाते हैं, कंडीशन में आ जाती है, वो 1.5 से 2 लाख रुपए में कटती है। मालिकों को तो सारा घाटा हो रहा है इसमें। और शाम को सब गाड़ियाँ स्कूल, फैक्ट्री, रूट की जितनी भी थी सब खड़ी होगी। उन्होंने ना स्कूल खुले, ना फैक्ट्री खुली, ना रूट चले। अब आकर रूट चले हैं ये फरवरी में आके। तो जब से गाड़ियाँ खड़ी हैं, जब टैक्स जमा करने जाते हैं 2 महीने का उन्होंने कहा बाकी टैक्स दोगे। जो हमारी फिटनेस, इंश्योरेंस ख़त्म हो गई, इंश्योरेंस पूरा लिया, फिटनेस में भी हमें कोई छूट नहीं दी गई इसमें। अब सरकार को कम से कम ये तो सोचना चाहिए, ट्रांसपोर्टर हैं ये तो सभी के साथ में, ऊपर वाले ने बीमारी दी, कोई जान के तो किसी ने खड़ी नहीं करी, पूरा इंडिया खड़ा हुआ था। अब इसके लिए जो भी सरकार हमारे लिए वो करेगी उचित, उसको हम मान लेंगे। कुछ भी नहीं रहा, ये बस ये खड़ी रही है। स्टाफ भी ऐसी रहा, बेचारा बेरोजगार रहा, उसको भी कोई छूट नहीं मिली। ना हमारे पास पैसा है ना हमने उनको दिए, वो भी अपने घर चले गए।
हमारी रणनीति आगे की जो रणनीति है वो ये है कि अब हम आज फिर हम आरटीओ साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं। आज हम फिर आरटीओ साहब से मिलने के लिए सब लोग जा रहे हैं। उसमें हमारे ट्रक मालिकान और बस ऑपरेटर सब मिलके हम जा रहे हैं। तो जाके हम एक बार फिर आरटीओ साहब से बात करेंगे, पूछेंगे। अगर वो इस बात को अभी भी मना करते हैं कि नहीं ये हम तो यहाँ 10 साल ही रखेंगे, तो फिर हम गाड़ियाँ ले जाकर आरटीओ ऑफिस खड़ी कर देंगे और बिल्कुल चक्का जाम कर देंगे और हम अपने पूरी तरह से सब लोग बंद कर देंगे रूटों को। उसके बाद कोर्ट जाएंगे, फिटनेस के लिए भी कोर्ट जाएंगे। तो आज हम सब लोग जा रहे हैं आरटीओ फिर दोबारा। तो जाके आरटीओ साहब से बात करते हैं। अगर आरटीओ साहब इसमें हमारी कोई नहीं सुनते हैं, नहीं हेल्प करते हैं, तो फिर हम अपने अभी मेरे एक बात का जवाब नहीं मिल पाया, अभी उन्होंने नहीं दे पाए वो। मैं ये जानकारी करना चाह रहा हूँ, जैसे लॉकडाउन चला, अभी बताया कि हर महीने टैक्स भी हमको भरना पड़ता है, तो लॉकडाउन के दौरान महज 2 महीने का ही आपको समय दिया गया? केवल 2 महीने का समय दिया गया है। कोई और 1 रुपया पेनल्टी किसी की नहीं छोड़ी गई है, पेनल्टी सबसे ली गई है। और इसमें हम आपके माध्यम से एक चीज़ और आपसे कहना चाह रहे हैं कि इंश्योरेंस में तो हमें कोई छूट ही नहीं मिली है, जबकि हमारी एक गाड़ी की कम से कम शुरुआत 80,000 से होती है। अब 80,000 रुपये महीना जो साल के हम देते हैं, ये साल तो हमारा चला गया। अब जो गरीब आदमियों ने जैसे तैसे करके एक इंश्योरेंस कराया 1 साल का, तो 80,000 उसका चला गया, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। तो कम से कम इसमें भी हमारी आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि इसमें भी हमारी कोई हेल्प की होनी चाहिए, वो पीरियड हमारा बढ़ा दिया जाए या कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये थे तेजपाल त्यागी जी, जो कि बस यूनियन के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि जिस तरह की परेशानी बस ऑपरेटर को झेलनी पड़ी है या लगातार झेल रहे हैं, निश्चित तौर पर वह बेहद गलत है और इनके साथ एक प्रकार से अन्याय हो रहा है। क्योंकि जहां एक तरफ हमारी सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर दे रही है, वहीं इनकी तरफ भी कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारा भी यही प्रयास रहेगा। हम पूरा आपसे वादा करते हैं कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारी या संबंधित विभाग तक आपकी इन तमाम समस्याओं को पहुंचाएंगे और ये इसकी समस्या कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले को लेकर यदि हल होती है तो हमारे लोकल वोकल का ये अथक प्रयास रहेगा। गाजियाबाद से लोकल वोकल के लिए तेजस चौहान।